क्या ट्रीटमेंट की, ये तो ब्लैक था। फायर ऑन द टारगेट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह खैर दोस्तों, आमिर कयूम खटक दी गन इंथुजियास्ट के प्लेटफॉर्म से इस वक्त पे आपकी खिदमत में पेश। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि दोस्तों मैं इस वक्त पे एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में हूँ, सेफ़ पैरामीटर्स में हूँ। मेरे इर्द गिर्द मेरी सराउंडिंग में कोई इंसान, कोई चरिंद परिंद कोई भी नहीं है। ठीक है जी, प्रिकॉशनरी मेजर्स मैं ले चुका हूँ। मेरे पास कुछ हैंड गन्स हैं जिनको मैं पहले से जो है उनकी मैगज़ीन्स मैं उनमें से निकाल चुका हूँ, उनके चैम्बर्स को मैं रीचेक कर चुका हूँ कि ख़ाली हों। ठीक है दोस्तों कल इसी जगह से आप लोगों ने एक रिव्यू देखा था मकारोफ का। 70 राउंड्स उस पर फायर हुए, बिल्कुल ब्रांड न्यू पिस्टल था, ये पिस्टल था। ठीक है जी, रिकॉयल भी आपने देखा। कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ सवालात थे, मैंने आज सोचा मैं उनको एड्रेस कर दूं। नंबर 1 बात तो सबसे पहले बात तो ये कि दोस्तों ये इस वक्त पे आपके सामने 2 अदद हैंड गन्स हैं, 2 अदद हैंड गन्स जो कि दोनों 9mm कहलाएंगी। ये मॉडल भी 9mm कहलाता है और आजकल ये मॉडल भी 9mm कहलाता है। किसी वक्त पर 9mm नहीं कहलाया जाता था सिर्फ पाकिस्तान में, अब ये भी 9mm कहलाया जाता है। अच्छा दोस्तों, इनकी दोनों के राउंड्स जो हैं, दोनों आप ये दोनों हैंड गन्स मैकारोफ भी और ये ब्रीटा भी आप 9mm के लाइसेंस पर कैरी कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप POF5 और POF4 भी 9mm के लाइसेंस पर कैरी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा अब दोस्तों इसके ये जो राउंड्स हैं ये दोनों 9mm कहलाते हैं, लेकिन ये दोनों इनके डायमेंशंस में या इनके साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस वजह से ये इस राउंड में ये जो हैंड गन ये राउंड यूज़ करेगी उसमें ये यूज़ नहीं हो सकेगा, और जो हैंड गन ये 9x19 यूज़ कर रही है, दिस इज़ 9x18, दिस इज़ 9x19। ठीक है जी, 9 जो है वो इनकी ये वाला डायमीटर है। ठीक है, आप इसको या आप कह लीजिए कि ये जो इसकी पूरी गोलाई है इसको 9 हम कह रहे हैं, और जो इसकी लंबाई है उसको हम 19 कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दोनों में जो डिफरेंस है इन दोनों में वो ये है कि इसका प्रेशर थोड़ा कम है, इसका प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि शायद इसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा है, इसकी कम है। लेकिन अगर इसका हम प्लस पॉइंट देखें कि प्लस पॉइंट क्या है इसका, तो वो प्लस पॉइंट ये है कि इसका रिकॉयल बहुत कम है, तो एक्यूरेसी इज़ लाइक एनीथिंग, जबकि यहाँ पे आपको एक्यूरेसी का थोड़ा सा इशू होगा। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों हमारे पास एक और इस वक्त पे जो है वो कैलिबर अवेलेबल है, दिस इज़ .45 ACP। ठीक हो गया दोस्तों। अब आज हम लोग ये पिस्टल जो है सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुझे जब भी आपने देखा होगा कि मैं ब्रीटा को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ। ठीक है जी दोस्तों, उसके पीछे कुछ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि आपको किसी न किसी आर्टिकल, प्रोडक्ट, किसी न किसी चीज़ की डिज़ाइन आपको पसंद होता है, बेसिक स्ट्रक्चर आप चाहते हो उस तरह का हो। तो एक पिस्तौल का, एक हैंड गन का ये वाला जो स्टाइल है ना, ये पीछे से ये निकला हुआ, ये हम्प सा निकला हुआ, आगे इसका ये ट्रिगर गार्ड की ये एस्थेटिक्स, ठीक है जी, और इसका ओवरऑल डिज़ाइन, तो मुझे इसका ओवरऑल डिज़ाइन नंबर 1 पसंद है। आप देखिए मैंने इसको इस वक्त पे हाथ में पकड़ा हुआ है, तो इसकी जो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये वो हैंड गन है जिसके ऊपर शायर जो है वो शायरी कर सकते हैं कि इसकी कमर पतली और इसके लंबे बाल व्हाट्सएवर। ठीक हो गया दोस्तों। तो मुझे ये वाला मॉडल जो है ये मैं मतलब लोकल पाकिस्तान मेड में मैं प्रमोट भी कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ लोग ख़रीदें। दूसरा इस प्लेटफॉर्म की खूबी है कि ये चलता है, मतलब इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम से कम आती हैं।
अच्छा, अब ये वाला हैंड गन जो है दोस्तों, इसको मैं क्रोम मैंने कहा था, बेसिकली निकल हुई है। और ये वो वाली निकल, वो उस स्टैंडर्ड की निकल हुई है जिस स्टैंडर्ड की आपके मोटरसाइकिल के साइलेंसर्स पर होती है। गर्म होने से और रगड़नेस से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज हम लोग इस पिस्टल का जो है वो एक, चूँकि इस पर बिल्कुल फायर नहीं हुआ, इवन जब ये बन भी गया मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी जो है इस पर फायर नहीं हुआ, टेस्ट फायर भी नहीं हुआ। आज हम इस पर टेस्ट फायर भी करेंगे, इसकी एक्यूरेसी भी हम लोग देखेंगे, और साथ में हम इस 9x18 और 9x19 दोनों को हम फायर करेंगे टारगेट के ऊपर। और हम लोग ये देखेंगे कि पेनिट्रेशन के हवाले से या ग्रुपिंग के हवाले से या जो है वो हर हवाले से इसकी परफॉर्मेंस क्या रहती है, इसकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ ही रहिए। अच्छा दोस्तों, हम लोग अब इस वक्त पे चेक करेंगे ब्रेटा के इस मॉडल को। पाक मेड है और इस पे अभी तक टेस्ट फायर नहीं हुआ, तो हम लोग इसका टेस्ट फायर भी कर लेंगे। बिल्कुल सामने मेरे टारगेट शीट पड़ी हुई है। हम लोग ऊपर वाला जो ग्रीन टारगेट आप लोगों को नज़र आ रहा है, हम लोग उस पे एक 4 राउंड्स जो है वो फायर करेंगे और हम लोग इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। ठीक है दोस्तों, डिस्टेंस है हमारा 10 मीटर्स और हम लोग इस वक्त पे एक सेफ़ पैरामीटर्स में हैं। हमारी सराउंडिंग में कोई इंसान, कोई चरिंद परिंद जो है वो मौजूद नहीं है। तो मेरे साथ ही रहिए दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। फायर ऑन द टारगेट। दोस्तों, मैंने 4 के 4 फायर ऊपर वाले टारगेट को जो है वो निशाना लेकर किया। आइए अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे क्या कंडीशन है। दोस्तों, अब मेरा एक निशाना जो है वो लगा है टारगेट को। ठीक है जी, दूसरा यहाँ पे लगा है, तीसरा यहाँ पे लगा है। ये अब मेरे हाथ की वो थी। आप देखेंगे कि इसके बाद जब मैं दोबारा फायर करूँगा तो वो इससे बेहतर होगा। अब हम लोगों ने ये कंसिडर हो गया कि पाक मेड ये वेपन जो है बिल्कुल सीधा और एक्यूरेट शॉट ले रहा है। शूटर की जो हाथ की वेरिएशन है वो इसमें अब काउंट होगी। फिर आपको रिकैप्चुलेट करा देता हूँ। एक टारगेट पे लगा है और बाकी एक उससे लेफ़्ट पे लगा है, एक नीचे आके लगा है। अब मैं उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाला जो है दोस्तों वो मेरा निशाना है। ठीक है, ऊपर वाला। थोड़ी सी माल फंक्शनिंग, लेकिन घबराने वाली, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है जी, इसका तरीकाकार ये है, चैम्बर चेक कीजिए, खाली है। अब ये वजह जो हो सकती है, ये राउंड्स की भी हो सकती है। मैं आपको बताना भूल गया कि मैं POF के राउंड्स यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैं हर बार मेरे हाथ में एक नया वेपन होता है। ठीक है, बिल्कुल नया वेपन है। मेरे से आशनाई होगी इसकी, वक्त लेगा। ठीक है ना। राउंड्स दोस्तों, राउंड्स। अच्छा, ये हिट नहीं हुआ, हम इसको रीस्ट्राइक करेंगे। घबराना नहीं है आपने। अच्छा जी, अब आप देख लीजिए कि साफ पता चल रहा है कि पिस्टल इज़ एक्यूरेट, क्योंकि
इससे मतलब अगर यहाँ पे इतने डिस्टेंस में मार रही है तो मेरे जैसा दुबला पतला इंसान भी जो है नहीं बचेगा। ठीक है, जो सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ हो रही है, और ये भी आपको कंसिडर हो गया कि किसी पासर बाय को भी हिट नहीं करेगी। ठीक है, कोई गुजरते हुए किसी बंदे को भी जो है वो हिट नहीं होगा, एक्यूरेट होगा। अब हम इसी टारगेट को मैकारोव से देखेंगे। अच्छा दोस्तों, सिर्फ इस मैकारोव में 9x18 स्ट्रेट ब्लो बैक, इन दोनों का एक डिफरेंस मैं आपको और बताना भूल गया। कल मैंने बताया था मेरे जैसे एक आम बंदे को समझाने के लिए कि देखिए, जब इसको मैं रैक कर रहा हूँ, कॉक कर रहा हूँ, इसकी बैरल ना नीचे ना टिल्ट होती है ना रोटेट होती है, कुछ भी नहीं होती, बिल्कुल अपनी जगह पर खड़ी हुई है। ठीक है ना, फिक्स्ड बैरल है, पेन से लगाई हुई है, ये स्ट्रेट ब्लो बैक है। सॉरी, जबकि ये जो है ये लॉक ब्रीच्ड है, टिल्ट एक्शन है, इसमें आप देखिएगा इसकी बैरल टिल्ट होगी। ठीक है, अपनी जगह से हिल के पीछे आ गई, देखिए ये मूवमेंट है इसकी बैरल में। अब हम इस डिफरेंस का, इस मैकेनिज्म के इस डिफरेंस को हम लोग अब देखेंगे निशाने पर। ठीक है जी, आई एम गुड टू गो जी। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखें कि मैकारोव का ठीक है पेनिट्रेशन कम होगी, लेकिन जो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये साइज, अब ये डाया देखिए ज़रा, ये बिल्कुल वो 0.45 बन रहा है दोस्तों। अब इसकी दूसरी मैगजीन का हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे। आइए दोस्तों, देखिए मल्टीपल हिट्स हैं। और एक्यूरेसी किसे कहेंगे, पेनिट्रेशन किसे कहेंगे, लीथलनेस किसे कहेंगे, मोहलिक होना किसे कहेंगे, आप इसका सिर्फ वो देखिए कि वो सुराख कितने बना रहा है। ठीक है, और अब इसी का ये डिफरेंस दोस्तों हम अपने 0.45 के साथ भी देख लेते हैं। मैं अब इसमें नोरिंको के राउंड यूज़ करूँगा। अच्छा, मेरे एक भाई ने मुझसे पूछा आपने इस पे क्या ट्रीटमेंट की, ये तो ब्लैक था तो सिल्वर कलर में कैसे हो गया। तो भाइयों, मैं लगा रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। स्कॉच ब्राइट पड़ा हुआ था जिससे बर्तन मांजते हैं, उससे शुरू हो गया, इस में आ गया। अभी जाऊँगा, जाके चरणों में बैठ जाऊँगा फ़याज़ शाह उस्ताद साहब के कि जी अब इसको वापस इस कलर में ले आइए, उम्मीद है आ जाएगा। दोस्तों एक बात और भी याद रखिएगा, जब कभी आप रेंज पे आते हैं या आप घर में होते हैं, अपने राउंड्स गिन कर रखा करें, अपने राउंड्स गिन कर रखा करें। और नहीं, ये तो 30 बोर के हैं। ये देखिए दोस्तों, ये ब्रीटा का ये जो है उसका फायरिंग पिन का इम्पैक्ट था, बेहतर है। अच्छा, अपने राउंड्स गिन कर रखा करें, कोई एक राउंड के गुम होने पर भी आपको परेशानी होनी चाहिए। वो राउंड किधर है,
वो राउंड कहीं इसके चैम्बर में तो नहीं है, ठीक है ना। तो मैं ये 4 राउंड्स लाया था, नोरेंको के हैं 230 ग्रेन के, फुल मेटल जैकेट। हम देखेंगे इसकी पेनिट्रेशन या टारगेट इम्पैक्ट, आप कुछ भी कहें। I'm good to go. Fire on the target. आइए दोस्तों, अल्लाह अकबर। दिस ये तो दोस्तों, चाहे 0.22 हो, चाहे 0.32 ACP हो, चाहे 0.380 हो, चाहे 7.62 into 25 mm 30 बोर हो, चाहे 9 into 18 मकरोफ हो, चाहे 9 into 19 लूगर हो, चाहे 0.45 ACP हो, चाहे 0.357 मैग्नम हो, चाहे 38 स्पेशल हो, कोई भी फायर आर्म हो, मोहलिक है और रिकमेंडेड है आपके सेल्फ डिफेंस के लिए। यस, रिकमेंडेड है। इस वक्त पे मार्केट में प्राइस स्लैब्स को देखते हुए मेरे वो सारे भाई जो एक मर्तबा ख़रीदना चाहते हैं, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। उन्होंने घर से जाना है ऑफिस, घर से जाना है शॉप, घर से जाना है फैक्ट्री, घर से जाना है कहीं भी, वापस आने गाड़ी में रखना चाहते हैं, घर में रखना चाहते हैं। मत जाएं मेड इन टर्किश मॉडल्स की तरफ, बहुत महंगे हैं वो, ठीक है, बहुत महंगे हैं। आपके पास चॉइसेस हैं। आप 40-50 हज़ार रुपए का मेड इन पाकिस्तान वेपन ख़रीदिए, आप 1-1.5 लाख रुपए का मेड इन चाइना या मेड इन रशियन वेपन ख़रीदिए, ठीक है जी, बस दैट्स ऑल। इससे ऊपर फिर जो है तो वो स्टेटस सिंबल है। मेरे पास जो है वो V8 है, तो मेरे पास साइकिल है, हमने तबकाती फ़र्क पैदा किया हुआ। मेरे पास ओरिजिनल ग्लॉक है। ये आप एक एहसास बर्तरी बता रहे होते हो। मुझे ये बताइए दोस्तों कि इस राउंड को पता है कि मैं इंपोर्टेड से फायर किया गया हूं या मैं मेड इन पाकिस्तान से फायर किया गया हूं? नहीं। ये राउंड जब निकला है, इसकी वेलोसिटी में कोई फ़र्क आया जब ये मेड इन इटली से निकला है और जब ये मेड इन पाकिस्तान से निकला है? नहीं। एक्यूरेसी में हो सकता है, वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं था, ठीक है। एक मॉडल अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ, उसी तरह मोहलिक है ये राउंड किसी इंपोर्टेड उसमें भी, जिस तरह पाक मेड में। तो HK, सिग, ब्राउनिंग, लूगर, कोई भी नाम लें, ब्रीटा, स्ट्राइक, आर्सेनल फायर आर्म, सारे इन पे हद तमाम है, इन पे हद तमाम है। लेकिन जो हमारी पाकिस्तान की जो 90% आबादी है, वो 6 लाख रुपए का पिस्टल सिर्फ अपने पास इसलिए रखे कि बस मुझे सेल्फ डिफेंस के लिए चाहिए। नो, नॉट एडवाइज्ड। अच्छा, एक आखिर में जो है, थोड़ा सा ये लंबा हो गया, लेकिन आखिर में दोस्तों एक भाई ने पूछा कि आप हमें ये बताइए कि सेल्फ डिफेंस में हम क्या क्या एक्शन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। देखो, आई एम नॉट अ लॉयर ना, मैं कोई वकील नहीं हूँ, ठीक है, मैं कोई वकील नहीं हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि इस वेपन को मैंने अपने पास रखा हुआ था अपनी हिफाजत के लिए, कत्लेआम के लिए नहीं रखा हुआ। इसका इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त पे होगा जब मेरी जान को ख़तरा होगा, मेरी इज्जत को ख़तरा होगा। माल के ख़तरे के वक्त भी आपने दूसरे की जान नहीं लेनी है भाई। सिंपल सा मैं आपको एक आइडिया क्लियर कर देता हूँ। एक बंदा जो है वो रास्ते में जा रहा है और उसके पास पिस्टल है और उसको किसी ने रोक लिया गन पॉइंट पे और उससे मोबाइल और उसकी नकदी मांगी है। मेरी कॉमन सेंस ये कहती है, मुझे लॉ नहीं है पता, मुझे लिटिगेशन का नहीं है इल्म, मेरी कॉमन सेंस ये कहती है
कि वो मुझसे पैसे मांग रहा है, नकदी मांग रहा है, मुझे मार नहीं रहा, ठीक है। तो जब मैं इसको नकदी मैंने दे दी, मैंने इसको अपना मोबाइल दे दिया और ये वापस मोड़ा और मैंने इसको शूट कर दिया है, तो ये मैंने कत्ल किया है, ठीक है दोस्तों, ये मैंने कत्ल किया है। हाँ, जिस वक्त पे उसने मेरे पे पकड़ा हुआ था, अगर उस वक्त मैं भी रेडी होता और मैं भी उस पे पकड़ लेता और दोनों फायर करते और मैं लग जाता या वो लग जाता, तो फिर ये सेल्फ डिफेंस था। लेकिन जब वो आपसे वापस मुड़ गया, वो जा रहा है, तो लेट हिम गो, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई इस तरह का काम कीजिए कि वो मतलब रुक जाए, ठीक है, और आप कोई सेफ जगह पे आपने पनाह ले लियो। दोस्तों, ये पेनिट्रेशन की बात करते हैं, स्टॉपिंग पावर की बात करते हैं, और भाइयों वो मिलिट्री स्पेक्स हैं और मिलिट्री टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने लोगों के पास आपने बुलेट प्रूफ वेस्ट देखी है? कितने लोग ऐसे हैं कि जो कहीं पर जाते, देखो दुश्मनियाँ, मुझे कोई ये ना कहे कि दुश्मनी का मुझे इल्म नहीं है, आप लोगों को नहीं है पता मैं किस फैमिली से हूँ और हमने कौन सी हमने भुगताई हुई हैं, ठीक है। ऐसा कोई इशू नहीं है। नॉर्मल मैं जब भी बात करता हूँ एक आम इंसान की बात करता हूँ जो मैं हूँ, आम इंसान के लिए दिस वेपन, ये दीज आर लाइक एनीथिंग जी। अब ये जो है ये मेड इन पाकिस्तान है, ये मेड इन रशिया है, ठीक है। ये टोटल 50-60 हज़ार रुपए का है, इससे भी कम हो सकता है हो। ये जो है इस वक्त पे 160 का है, अपनी प्राइस इसकी 120 130 है, ठीक है, आ जाएगा उस लेवल पे भी। बस ये रिकमेंडेड है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।